हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष ठक्कर। वेलकम टू द कर्नलशाला। आज मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है। जब आप पहली बार लैपटॉप लेके घर पे आए थे, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगी, एग्जांपल विंडोज़ है। तो आपने विंडोज़ सीखना स्टार्ट किया कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल होता है वो देखा। तो हमने सबसे पहले विंडोज़ सीखना स्टार्ट किया। ऐसे ही हमको अब लिनक्स सीखना है, तो हमारे पास एक लिनक्स सर्वर होना चाहिए। तो हमारा सेकंड लेक्चर का गोल क्या है, हम एक लिनक्स सर्वर क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब लिनक्स इंस्टॉल करने की बहुत सारी मेथड होती है। उसमें से दो मेथड हम यहाँ पे समझेंगे। पहली मेथड है एज अ वर्चुअल मशीन, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें कैसा होता है, एग्जांपल आपका ये पीसी है या तो लैपटॉप है, उसका हार्डवेयर है, एग्जांपल सीपीयू, मेमोरी और हार्ड डिस्क है। उसके ऊपर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है, एग्जांपल आपकी है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है वीएमवेयर, या तो वर्चुअल बॉक्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब आप जो भी आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उसकी आईएसओ आपको गूगल में से मिल जाएगी। तो आप गूगल से उसको डाउनलोड करके वीएमवेयर में जाके उसका वर्चुअल मशीन बना सकते हो। अभी इसका प्रॉब्लम वो है कि एग्जांपल ये वीएम है, वो हार्डवेयर आपका यूज़ कर रहा है, मतलब आपका मशीन का, तो आपका मशीन स्लो हो सकता है। सो हम सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एक सर्वर बनाएँगे और फिर बाद में हमारे सर्वर से वो सर्वर को हम रिमोटली एक्सेस करेंगे। अभी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे हैं, एडब्ल्यूएस है, एज़्योर है, गूगल क्लाउड है। क्लाउड क्या करता है, हमको रेंट के ऊपर सर्वर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडब्ल्यूएस के ऊपर सर्वर क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले एक अकाउंट चाहिए एडब्ल्यूएस में, और बाद में हमको क्या करना है, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके हमको एक सर्वर क्रिएट करना है। तो चलो हम साथ में एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। अभी अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ी मैंडेटरी चीज़ चाहिए। सबसे पहले एक आपका जीमेल अकाउंट चाहिए, उसके बाद एक आपका मोबाइल नंबर होगा। तीसरी चीज़, आपके पास कोई भी ग्लोबल वीज़ा या मास्टर कार्ड हो, जिसमें याद रखना कि हमको इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन इनेबल कर देना है हमारे मोबाइल से। और फोर्थ वन, या तो पैन कार्ड होना चाहिए, या तो आधार कार्ड होना चाहिए, या तो ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो होनी चाहिए। तो चलो हम साथ में अकाउंट क्रिएट करते हैं। अभी अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र में चले जाना है और वहाँ पे सर्च करना है AWS फ्री टियर अकाउंट क्रिएट। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, गेट अ फ्री टियर अकाउंट। यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा क्रिएट अ फ्री अकाउंट। अभी यहाँ पे आपको पूछ रहा है रूट यूजर ईमेल एड्रेस। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देना है। एग्जांपल मेरा है लिनक्स 261102@gmail.com। और आपके अकाउंट का जो भी नाम देना हो वो आप दे सकते हो, एग्जांपल कर्नल साला। और बाद में क्लिक करना है वेरीफाई ईमेल एड्रेस। अभी जो भी कोड आया हो वो यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे दिख के आया, इट इज यू, योर ईमेल एड्रेस हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अभी हमको क्या करना है, अकाउंट के लिए हमारा पासवर्ड क्रिएट करना है। तो हम हमारा पासवर्ड यहाँ पे लिख देंगे। एक बार पासवर्ड हो जाए उसके बाद करना है कंटिन्यू। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, उसमें आपको सिलेक्ट करना है पर्सनल, आपका नाम डाल देना है, एग्जाम्पल हर्ष ठक्कर। आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है। कोई भी एड्रेस में हमको डायरेक्ट अहमदाबाद लिख देना है, सिटी में भी अहमदाबाद, स्टेट में गुजरात डाल दो, पोस्टल कोड 380015, एंड लास्ट में ये आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म्स ऑफ द AWS कस्टमर एग्रीमेंट एंड क्लिक ऑन एग्री एंड कंटिन्यू। अभी आपके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डिटेल्स मांगेंगे, जो यहाँ पे डालना है। बैंक की डिटेल्स डाल देनी है और नीचे लिखा होगा कि पान है तो नो बोल देना है और कंटिन्यू करना है।
जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट से 2 रुपीस डिडक्ट करने का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद ये पेज आएगा, उसमें यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है पर्सनल यूज एंड ओनरशिप में भी कर देना है इंडिविजुअल एंड पान कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी बर्थ डेट डाल देनी है और यहाँ पे आपका पान नंबर डाल देना है, नेम हर्ष, और पान कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आई कंसेंट टू अलाउइंग AWS टू यूज एंड सेंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्ड पार्टी सर्विसेज एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर्पसेस सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज सिलेक्ट करके आपका फ़ोन नंबर डालना होगा। सो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर डाल देते हैं और सेंड SMS। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड डाल देना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है बेसिक सपोर्ट और फ्री एंड कंप्लीट साइन अप। आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है गो टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद हमको क्या करना है, एक लिनक्स सर्वर AWS के ऊपर क्रिएट करना है। तो AWS वालों ने बहुत जगह अपने सर्वर रखे हैं, तो कौन सी जगह पे हमको लिनक्स सर्वर बनाना है वो हमको सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे आपको जाना है और कोई भी हमको जहाँ पे भी सर्वर बनाना है वहाँ सिलेक्ट कर देना है। तो हम सब एक ही मुंबई सिलेक्ट करेंगे तो हम सेम पेज पर बने रहे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मुंबई। सर्वर बनाने के लिए AWS एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका नाम है EC2। तो यहाँ पे हम सर्च में जाएंगे और सर्च करेंगे EC2। AWS में हम सर्वर को इंस्टेंसेस कहते हैं। तो EC2 जो सर्विस होती है यहाँ पे दिख जाएगा इंस्टेंसेस। यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंसेस। आपका सर्वर का जो भी नाम देना हो यहाँ पे दे दीजिए, एग्जाम्पल लिनक्स। हमको हमारे सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करनी रहती है। मैंने आपको पढ़ाया था कि लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम। वो रेड हैट जैसा ही होता है और टेंशन मत लीजिए, लिनक्स के कमांड्स मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम रहेंगे। अभी CentOS का हमको डाउनलोड करने के लिए हमको क्या करना है, सर्च में जाना है और यहाँ पे लिखना है CentOS AWS इमेज। यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था कि देखो, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे तो हमने सिलेक्ट किया है मुंबई। मुंबई का नाम क्या है, AP South 1। तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है AP South 1 और यहाँ पे आपको CentOS Stream 9 AP South 1 यहाँ से AMI ID कॉपी कर देनी है और फिर से यहाँ पे आना है और ब्राउज मोर AMIs एंड यहाँ पे वो आईडी पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे चला जाना है कम्युनिटीज AMI। यहाँ पे आपको CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगी, उसको सिलेक्ट कर देना है। अभी यहाँ पे इंस्टेंस टाइप क्या देता है, जैसे हमारे मशीन में CPU एंड रैम होते हैं, यहाँ पे इंस्टेंस टाइप होता है। यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है T2 माइक्रो एंड आगे बढ़ना है। अभी कीपेयर क्या है वो मैं बाद में समझाता हूँ। यहाँ पे क्रिएट न्यू कीपेयर ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो लिनक्स और क्रिएट कीपेयर। अभी नीचे जाने देते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे हमको सर्वर का कितना स्टोरेज चाहिए, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे 15 GB GP2 एंड क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको दिख रहा है हमारा लिनक्स सर्वर बन चुका है। यहाँ पे मैंने पूरा स्टेप्स बता के रखा है कि कैसे मैंने सर्वर क्रिएट किया है। तो EC2 में गए, इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक किया, लॉन्च इंस्टेंसेस, नाम दे दिया लिनक्स, इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट किया T2 माइक्रो, AMI हमने कैसे गूगल पे से लाई, फिर कीपैड में लिनक्स डाल दिया, स्टोरेज 15 GB GP2 सिलेक्ट कर दिया। एक बात मैंने बोली थी कि मैं कीपैड का कॉन्सेप्ट बाद में समझाता हूँ। अभी समझो कि मेरा ये मशीन है और मैंने जो AWS का जो मशीन बनाया वो AP South 1 और मुंबई में बनाया है।
अभी मेरे को यहाँ पे लॉगिन करना है, तो क्या क्या चाहिए? एक तो यूजर नेम चाहिए, दूसरा क्या चाहिए कि ये सर्वर का आईपी क्या है, वो आईपी चाहिए, और तीसरी चीज उसका पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे क्लाउड में पासवर्ड नहीं होता, की पेयर होती है, ऐसा अभी के लिए याद रखो। अब हमको क्या करना है कि रिमोटली एक्सेस करना है वो सर्वर को। एग्जाम्पल, आपका जो मशीन है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप में एक एप्लीकेशन रहेगी बाय डिफॉल्ट, उसका नाम है टर्मिनल, जिससे हम यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। एग्जाम्पल, बट आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आपको ये टर्मिनल जैसी वाइब चाहिए, तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी रहेगी जिसका नाम है गिट बैश। सो आप गूगल में जाओगे और लिखोगे गिट बैश इंस्टॉल फॉर विंडोज एंड इंस्टॉल कर लोगे। एक बार गिट बैश इंस्टॉल हो जाने के बाद विंडोज वाले गिट बैश ओपन करेंगे एंड मैक वाले टर्मिनल ओपन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि रिमोटली कनेक्ट करने के लिए तीन चीज चाहिए, एक कीपैड फाइल चाहिए, दूसरी चीज यूजर नेम चाहिए एंड थर्ड आईपी एड्रेस चाहिए। तो ये तीन चीज हमको कहाँ पे मिलेगी हम देखते हैं। तो उसके लिए हम AWS की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमको दिख रहा है कि linux.pm मतलब हमारी जो कीपैड फाइल है वो डाउनलोड फोल्डर में आ गई है। दूसरी चीज हमको चाहिए यूजर नेम एंड आईपी एड्रेस, तो हम इंस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे यूजर नेम EC2 यूजर एंड पब्लिक आईपी एड्रेस हमको दिख रहा है, उसको कॉपी करके कहीं पे रख देंगे और जाएंगे टर्मिनल के ऊपर। अब हम टर्मिनल के ऊपर आके सबसे पहले कमांड रन करेंगे cd डाउनलोड्स, क्योंकि हमारी कीपैड फाइल डाउनलोड्स के अंदर पड़ी है। उसको सिक्योर करने के लिए एक दूसरा कमांड रन करेंगे chmod 400 कीपैड का नाम linux.pam। अब हमको वो सर्वर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए तीन चीज डालनी होगी और SSH कमांड से हम लॉगिन हो पाएंगे। तो SSH-i कीपैड का नाम क्या है linux.pam, यूजर का नाम क्या है EC2 यूजर @पब्लिक आईपी एड्रेस एंड एंटर दबाएंगे। तो आप देख रहे हो हम लिनक्स सर्वर के ऊपर लॉगिन हो चुके हैं। तो हमारा सेकेंड लेक्चर का गोल क्या था, एक सर्वर बनाने का और उसके ऊपर लॉगिन होने का, तो वो हम कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, वो इंस्टेंस को जब तक मैं दूसरा वीडियो अपलोड ना करूं तब तक हम स्टॉप कर देंगे, सो बिल ना आए। स्टॉप करने के लिए सबसे पहले हम AWS की वेबसाइट के ऊपर आएंगे एंड इंस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट के ऊपर क्लिक करके स्टॉप इंस्टेंस कर देंगे। तो हमारा इंस्टेंस अभी के लिए स्टॉप हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम प्रॉपरली लिनक्स सीखना स्टार्ट करेंगे। तब तक बने रहिए ऑन कर्नल शाला।